बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? मज़े में हैं? राहिल भाई, मेरी आवाज़ आ रही है? सब खैरियत है? ठीक हैं? ओके ओके, चलें जी। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने आपसे ये क्वेश्चन डिस्कस किया, सही है? लास्ट वीडियो में मिफ्ता, आलम, बिलाल और जीशान वाला, ऐसा ही है मेरा बेटा? क्वेश्चन 15, ठीक है? पहले बता दें किस्सा ज़हरा, मेरा बेटा लास्ट क्लास में क्वेश्चन 15 डिस्कस हुआ मेरा बच्चा, सही है ये? और इसके बस टोटल हो रहे थे और क्लास खत्म हो गई, ऐसा ही हुआ ना? बस इसके उम्मे फारिया, आपको मेरी आवाज आ रही है मेरा बच्चा? वेलकम करते हैं हम आपको, आप क्लास में तशरीफ ले आई हैं। अर्ज मैं ये कर रहा हूँ, क्वेश्चन 15 का टोटल करते हुए दिखाया, सही है? तो अब क्वेश्चन 15 तो हो गया, लेकिन टोटल रह गए थे। क्या आप लोगों ने कर लिया है? और आपके टोटल ये हैं जो मेरे पास हैं, चेक करें। मैंने भी कर लिया टोटल अल्हम्दुलिल्लाह। 56,800, 12,250, 12,700 और जीशान भाई को मिले, सही लिखा हुआ है ये, 53,600। इतनी देर देर में ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग, खैरियत है सब? निमरा ने देर से ज्वाइन किया, अच्छा चलें, बहरहाल हो सकता है कोई आपकी मसरूफियत हो। मेरा बेटा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने लास्ट वीडियो में जो लेक्चर देखा है उसमें, उसके मुताबिक आपके पास मिफ्ता, निमरा जरा चेक कर लो, उम्मे फारिया मुझे एक्नॉलेजमेंट दो मेरा बेटा, कि आपके पास क्वेश्चन 15 डिस्कस कर रहा था मैं लास्ट क्लास की वीडियो में, उसमें मैंने क्वेश्चन 15 कंप्लीट करवा दिया था, सिर्फ टोटल रह गए थे, वीडियो खत्म हो गई थी। तो वो टोटल, क्योंकि 40 मिनट बाद वीडियो बंद हो जाती है, तो 56,800, 12,250 बिलाल का ये, और जनाब जीशान का 53,600 और एक 35,350। यहां तक आप सब क्लियर हैं? आपके टोटल ये मैच हो रहे हैं? मैंने नहीं किया था रिटर्न फॉर्म में, तो मेरा बेटा कब करोगी उम्मे फारिया? निमरा आपका रिप्लाई नहीं आया अभी तक। आयशा, लास्ट क्लास में मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया था, तो अब इसकी पिक्चर लो जल्दी से उम्मे फारिया, क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये तो सवाल मैं करवा चुका हूँ ना, मैं ये आज डिस्कस करूंगा तो लोग गोलियां मार देंगे मुझे, बोलेंगे बार बार एक ही चीज पढ़ाए जा रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं हमारा। इसकी पिक्चर लो, स्नैपशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट। ये हो गया, और नीचे इसकी वर्किंग भी है, ये देखो, इंटरेस्ट की और रिमेनिंग बैलेंस की। अच्छा आयशा, आप थी लास्ट क्लास में, आपने काम किया? जल्दी रिप्लाई किया करें, आप लोग इतनी देर देर में रिप्लाई करते हैं। क्लास में तो 1 मिनट में चीखे मार मार के बोलते थे, यहाँ पे आपकी आवाज ही नहीं निकलती है। ये काम कर लिया है सारा? शुक्रिया। तो बस मेरा ख्याल है हम वक्त जाया किए बगैर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? रिमेनिंग बैलेंस सबका लिखा है ना मेरे दोस्त? रिमेनिंग बैलेंस 40,000 है। अच्छा हाँ, ये वाला, ये इसलिए एक का लिख के दिखाया मेरे दोस्त राहिल भाई, कि आज सबका हिस्सा कैसे बटेगा। बोलो 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 राहिल भाई, सबको कैसे बांटना है प्रॉफिट? ये देखो सवाल में लिखा है, सब में बांटना है शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। तो यार इक्वली का मतलब है बराबर बराबर, 4 लोग हैं तो 4 हिस्से होंगे। मिफ्ता को मिलेगा एक, आलम को एक, बिलाल को एक, जिशान को एक। तो 40,000 को मैं हर बार 4 से डिवाइड करूंगा, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, जवाब तो सेम आएगा। तो मैंने एक ही बार करके दिखा दिया। हाँ, अगर राहिल भाई, अगर ये अलग अलग रेशो होता, जैसे ये होता 5:3:2:1, तो फिर मैं यहाँ लिखता 5/10, 3/10, 2/10, 1/10। समझ आया? 10। अशर भाई, हम इस वक्त क्वेश्चन 15 के सिर्फ जवाब वेरीफाई करवा रहे थे, टोटल आप लोगों ने कर लिया होगा, सही है? लास्ट क्लास जो आखिरी क्लास हुई है उसके टोटल्स में ये अमाउंट है आपके पास सर, ठीक है? अच्छा, आपने आज तक की वीडियो तो नहीं देख ली? आज तक की तो नहीं देखी ना? सारी तो नहीं देख ली? सारी देख ली तो खत्म हो गया फिर। हाँ, तो अब ये देखें मैं आगे क्या कर रहा हूँ। अशर भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? कोई हेलो हाय करके बता दें आपको आवाज आ रही है, मैं आगे चलता हूँ फिर। जी सर। अच्छा, नहीं नहीं सर, अशर, अशर को कह रहा हूँ सर, अशर को, अशर। ओ, ये ओके सर, ओके। अशर ने ज्वाइन की क्लास, इनको आवाज आ रही है मेरी? कोई रिप्लाई नहीं कर रहे, मैंने कहा पूछ लूं इनसे। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, बस अब बात को आगे बढ़ाता हूं। हम आज की क्लास में नया क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है? अच्छा, अशर भाई कह रहे हैं अब आवाज आ रही है।
अशर ये क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन मैंने शो कर दिया है, ये ऑलरेडी तुम कर चुके थे लास्ट क्लास की वीडियो में, और ये सारी टोटल वैल्यूज हैं। जी राहिल भाई जल्दी से अनम्यूट करके सवाल करें सर, इतना तकल्लुफ ना क्या करें ऑनलाइन में। हुकुम राहिल सवाल सर करो। ये जो कंप्यूटेशन करनी है तो उसके पहले हमें लाइन लाइन गिनकर छोड़ के फिर कंडक्ट करेंगे। नहीं, आप पहले पूरा टेबल बना लें, ये कंप्यूटेशन आप अपने कैलकुलेटर में कर लें, दिमाग में कर लें, सही है। और जब आप ये टेबल बना लें तो फिर उसके बाद आप ये नीचे प्रेजेंट कर दें। राइट, सही है सर, आगे बढ़ूं, इजाजत है? ओके। अच्छा शुक्रिया। अब हम डिस्कस करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क है। सवाल पढ़ लेते हैं, तसल्ली कर लेते हैं। अगर आप कहेंगे हाँ सर ये सवाल हम कर लेंगे तो मैं आपके हवाले कर दूंगा, आप कहेंगे नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, फिर मैं अभी करवा दूंगा। ठीक है, शुरू करूं सवाल पढ़ना? आप सब मेरे साथ हैं? अकरम अयास पार्टनर हैं और इनके कैपिटल हैं 1,50,000 एंड ₹2,50,000 रिस्पेक्टिवली। अकरम और अयास पार्टनर हैं, दोनों के कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में, 150 और 250। हाँ बिल्कुल मैं आ रहा हूँ, 12 पे भी आऊंगा इंशाल्लाह, परेशान ना हो। तो अब मजे की बात यह है कि दोनों के कैपिटल गिवन होने के बाद आगे कहता है देयर पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स, उनका पार्टनरशिप का मुआहदा बताता है दैट ईच पार्टनर बी अलाउड 10% ऑफ हिज कैपिटल, हर पार्टनर को मिलेगा, क्या मिलेगा? 10% उसके कैपिटल का। किस तौर पर? जवाब दो, किस तौर पर? जवाब आया सर मार्कअप के तौर पर, इंटरेस्ट के तौर पर। और फिर अगर कुछ बचा, एंड द रिमेनिंग, अगर कुछ बचा, सर क्या बचा? हो सकता है कि ये 10% इंटरेस्ट देने के बाद उनके पास पैसे ही ना बचे, कम पड़ जाए, या और बच जाए, तो रिमेनिंग प्रॉफिट हो या क्या हो? लॉस। उसे बांटना है, बोलो कैसे? भाई आप पार्टिसिपेट करोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, वरना मैं स्लो चलूंगा, पहले बता रहा हूँ। हाँ लिख के पार्टिसिपेट करो, अनम्यूट करके करो, ज्यादा अच्छा लिख के करना है, क्योंकि लिख के करोगे तो हर किसी का जवाब पढ़ लूंगा, और अनम्यूट करके बोलोगे तो सबकी आवाजें मिक्स हो जाएंगी और मेरी आवाज भी समझ नहीं आएगी। जी शुक्रिया उम्मे फारिया, किस्सा जहरा और राहिल भाई आप लोगों का। निमरा भी इस क्लास का हिस्सा है, आयशा भी इस क्लास का हिस्सा है, और ये मुझे बताने की क्यों जरूरत पड़ रही है ये मुझे नहीं पता, और अशर भाई भी इसी क्लास का हिस्सा है। तो आप लोग भी अगर लिख के पार्टिसिपेट करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी महसूस होगी। हो सकता है आपको मेरी खुशी राज ना आए, लेकिन आप खुश करेंगे तो बड़ा फायदा होगा आपको। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के मुताबिक 10% बांटना है कैपिटल के अमाउंट्स का, और फिर जो बच जाए उसे बांटना है बराबर बराबर। रिक्वायर्ड में कहता है क्या बना के दिखाओ? प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन समरी और जर्नल एंट्रीज। सर ये 13 और 12 का क्या मतलब है? अरे 13 मार्क्स का केस 1 है और 12 मार्क्स का केस 2 है सर। 25 नंबर का सवाल आता है बेटे, ये 2003 की बात है, अब ये 25 नंबर का नहीं आता। अगर ये सेक्शन बी में आया तो ये 10 नंबर का सवाल होगा, और अगर ये सेक्शन सी में आया तो ये 15 नंबर का सवाल होगा, बस इससे ज्यादा का नहीं होता। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? ओके, तो सर करना क्या है? अरे प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनानी है, और बना के दिखानी है जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल मैंने बनाना सिखा दिया? नहीं सिखाया ना, तो लानत भेजो। सर हमें तो प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाना भी नहीं सिखाया आपने। अरे भाई मैं क्या करूं, अब इलाज नहीं है कुछ लोगों का। प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन में इतनी सारी बना चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे सॉल्यूशन में भी मौजूद है। ठीक है, इतनी सारी एजम्पशन ले लेके बनाई है, तो अब किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूशन समरी खुद बनाएंगे। पहले कितनी बनाएंगे? कितनी बनाएंगे? पहली बनाएंगे, पहली बनाएंगे, दो बनाएंगे, वेरी गुड, पहली बनाएंगे। क्या फर्ज करते हुए कि बिजनेस को बोलें क्या हुआ? बिजनेस को हुआ है प्रॉफिट, कितना मेरे भाई? 4,000। और जरा बताना क्या क्या बांटना है उम्मे फारिया? लाजमी सैलरी देनी है, बोनस देना है? नहीं, सिर्फ क्या देना है? प्रॉफिट, मार्कअप। सही है, मार्कअप कितना? 10%। तो यार जरा मुझे बताना ये अपना अकरम भाई का मार्कअप कितना बनेगा, जल्दी से बता दो, शाबाश। सर इसमें ये तो लिखा नहीं है कब बिजनेस शुरू हुआ कब खत्म हो रहा है, पूरे साल की बात हो रही है, पूरे साल की बात हो रही है। क्या कैलकुलेटर चलाने में बहुत देर लगती है? एक जवाब आ गया, निमरा ने जवाब भेज दिया, अल्लाह खैर फरमाए, इतनी देर से बोल नहीं रही थी, जवाब भेज दिया भाई। 1,50,000 का 10% आजकल 15,000 बन रहा है, शुक्रिया।
और 2,50,000 का 10% आजकल क्या बन रहा है भाई? 2,50,000 का 10%, 2,50,000 का 10% कितना बन रहा है? दो लाख पचास हजार का 10% 20,000 बन रहा है। राहिल कौन से जंगलात में बन रहा है बे? 25,000। तो बेटे जरा बताना, दोनों मिला के टोटल कितना इंटरेस्ट मार्कअप देना है? दोनों को मिला के कितना मार्कअप देना है बोलो? 40। बताना आज बिजनेस में प्रॉफिट कितना है मेरे भाई? मेरे भाई बिजनेस में प्रॉफिट कितना है? 4,000। और देने कितने हैं? 40। तो बच जाएंगे पैसे हमारे पास? आपने बोला नहीं सर बचेंगे नहीं, बल्कि 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 कम पड़ जाएंगे। कितने कम पड़ेंगे? 36,000। इस 36,000 को कहेंगे रिमेनिंग लॉस, है ना? बच जाएगा ना। और ये 36,000 नुकसान कौन कौन उठाएगा? 18,000 रुपए उठा लेंगे अकरम और अयास। पहला केस हो गया। लिख के दिखाऊं, कर लोगे? बस अब ईमानदारी से बोलो, लिख के दिखाऊं या आप कर लोगे? कर लोगे। केस 1 क्वेश्चन 10 आपका हुआ। केस 2 पे लंबी बात नहीं करनी, सिर्फ 2 जुमले कहूंगा, आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो फौरन समझ जाएंगे। ये बताइए केस 2 में बिजनेस का ऑलरेडी क्या हुआ हुआ है प्यारे बच्चों? अरे लॉस हुआ हुआ है। कौन सी साइन में लिखते हैं इसे? बिजनेस ऑलरेडी लॉस में है 4,000, और आप कहते हो कि मजीद बांटने हैं कितने? 40,000। तो कितना हो गया लॉस? 44,000। तो 44,000 दोनों में बांट देना। सही है? यानी पूरा टेबल बना के जैसे बनाते हैं बना लोगे, ये भी अल्लाह के हुक्म से? बोलो, बना लोगे अल्लाह के हुक्म से? ओके, तुम सबने कहा बना लोगे, तो ये भी तुम्हारा हो गया। चलो क्वेश्चन 11 पर आ जाओ। क्वेश्चन 11 पे आ गई क्लास। क्वेश्चन 11 अटेम्प्ट कर रहे हैं हम अल्लाह के हुक्म से। अभी मतलब लिख के या नहीं वो तुम डिसाइड करोगे। फिलहाल मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है? 1 मिनट जरा पानी मंगवा लूं। अच्छा जी मेरे बच्चों, तो बस अब क्वेश्चन 11 की क्या खास बात है, आओ क्वेश्चन 11 की खास बात डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 11 में आज सवाल में क्या पूछा है, क्या बताना है, ये बस सवाल समझने का फन है। यकीन कीजिएगा, सिर्फ समझने का फन है। क्वेश्चन 11 कहता है पार्टनर ए एंड बी हैव बिगिनिंग कैपिटल ऑफ 80,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। सही है? अब देखिए, मैं ना इस सवाल के लिए आपको एक हिंट दूंगा अल्लाह के हुक्म से, और आप समझ भी जाएंगे। सिर्फ आपने ध्यान रखना है मेरी बात पर। आवाज आ रही है ना प्रॉपर? ए और बी पार्टनर हैं, दोनों के बिगिनिंग कैपिटल है 80 और 1,20,000, और कहता है प्रॉफिट और लॉस बांटा जाता है इस तरह से। सबसे पहले क्या बांटा जाता है मेरे बच्चों? इंटरेस्ट। कितने परसेंट? 20%। किस चीज का 20%? बिगिनिंग कैपिटल का। क्या बिगिनिंग कैपिटल गिवन है? यस सर गिवन है, 80,000 एंड 1,20,000। 80,000 का 20% कोई बड़ी बात नहीं है, 1,20,000 का 20% कोई बड़ी बात नहीं है। 80,000 का 20% 16,000, 1,20,000 का 16% 24,000, 16 और 24 बना 40,000।
ऐसी जुबानी बता रहा हूं मैं आपको, मतलब सवाल सॉल्व नहीं करवा रहा। फिर आप कहेंगे सर लिख दें, तो मैं लिख दूंगा। ये दो चीजें बांटी जाएंगी, और क्या दिया जाएगा बोलो? ए और बी को दी जाएगी, बोलो क्या? ए और बी को दी जाएगी, बोलो क्या? सैलरी। ए को दी जाएगी 20,000, बी को दी जाएगी 10,000, रिस्पेक्टिवली 1 by 1, यानी पहले ए को फिर बी को। और कहता है एंड द रिमाइंडर अमाउंट इज शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 2:3। बंदे तो हैं लेकिन हिस्से होंगे, बंदे तो हैं 2, हिस्से होंगे 5। 2 हिस्से मिलेंगे ए को, 3 हिस्से मिलेंगे बी को। बताओ ईमानदारी से, यहां तक कोई मुश्किल जुमला है? नहीं ना? सब क्लियर है ना? तो फिर आओ आगे रिक्वायर्ड पढ़ते हैं। कहता है चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। कहता है मुंतखिब करो नीचे दिए गए आपको जो वैल्यूज हैं, ऑप्शंस हैं, उसमें से मुंतखिब करो, सिलेक्ट करो। हाउ मच ऑफ रुपीज 60,000। 60,000 का कितना नेट इनकम? अगर 60,000 क्या है? नेट इनकम। 60,000 का कितना हिस्सा would be distributed to A? 60,000 रुपए अगर क्या है इनकम, नेट इनकम बिजनेस की, तो इसमें से ए को कितना मिलेगा? अब नीचे आपको जवाब दिए हुए 4, 36, 32, 31, 28। पाकिस्तानी तरीका क्या है? आपने यहाँ पे उंगली रखी और ऐसे करके यूं यूं हिलानी शुरू की और स्टॉप बोल के रोका और बोला 32, 28। ये भी कर सकते हैं आप, बेहतरीन। लेकिन भाई ये पाकिस्तानी तरीका चलेगा नहीं, कामयाब नहीं है ज्यादा। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आज ए को कितने पैसे मिलेंगे। तो आप बताएं कैसे मालूम करेंगे ए को कितने पैसे मिलेंगे? और दूसरे रिक्वायर्ड में लिखा है एंट्री बना के दिखाओ जर्नल। जर्नल में नेट इनकम को बांटने की हर पार्टनर को। एंट्री मैंने बनानी नहीं सिखाई, तो इसे लेफ्ट कर दें। पहले पोर्शन का जवाब बताना है और इसमें क्या बताना है? सिर्फ ये बताना है कि ए को 36 मिलेंगे, 32 मिलेंगे, 31 मिलेंगे या 28। अब ये कैसे बताएं? बताओ ये कैसे बताएं? कौन बच्चा जवाब देगा? वाह भाई वाह, उम्मे फारिया तो बहुत ज़हीन चल रही है माशाल्लाह। वीडियो देख ली क्या उम्मे फारिया? नहीं देखी वीडियो? हाँ तो मैंने वीडियो अपलोड ही नहीं की, ये वाली तो देखोगे कैसे? इसकी वीडियो तो अभी बन रही है। हाँ हाँ, मेरा बच्चा वेरी गुड, एक्सीलेंट। आपके जवाब पे मैं बहुत खुश हूँ। बात यह है राहिल भाई, ये 36,000 क्या आप लिख के आगे लिख देंगे राहिल का फोन नंबर है? आपका फोन नंबर लिख के आ जाऊंगा पेपर में और बोलूंगा भाई 36,000 आंसर है और राहिल भाई का फोन नंबर है आगे। तो फिर क्या करूं? क्या ऐसा क्या करूं कि पेपर चेकर मुझे नंबर पूरे दे दे? बोलो ना। आज सवाल में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाए। है सर, क्या बनाए? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी जो पिछले सवाल में बनाने का जिक्र हुआ है। तो जरा फटी हुई आंखों से देखो ना यार, ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाने से तुम्हें क्या पता चलता है? कंप्यूटेशन करेंगे बस। अच्छा तो सिर्फ ए का कॉलम बना लेंगे हैं? सिर्फ ए का कॉलम बना लें? क्या ख्याल है राहिल भाई, ये बोलना चाह रहे हैं आप? ए का कॉलम बना लें और बी का ना बनाएं, तो फिर बी को जो सैलरी देंगे वो सब कंप्यूटेशन में तो आएगा नहीं। तो मेरे भाई बात को समझें सब बच्चे बड़े इत्मीनान से। आज अगरचे के उसने नहीं बोला लेकिन अंडरस्टूड है, वो नहीं भी बोल रहा लेकिन अंडरस्टूड है कि आपको क्या बनाना पड़ेगा। बोलो सब, अब सब बोलें लिख के जल्दी जल्दी, शाबाश, शॉर्ट वर्ड में बोल दें। आज उसने नहीं बोला लेकिन फिर भी आपको बनाना पड़ेगा, बोलो क्या? सर हमें क्या पता क्या? अरे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनानी पड़ेगी जनाबे अली। सर अगर नहीं बनाए डायरेक्ट लिख के आ जाए आंसर, तो वो भी डायरेक्ट नंबर दे देगा फिर घर पे। नंबर घर पे आ जाएंगे आपके, मार्कशीट में नहीं आएंगे, अलग से आएंगे आपके पास। इसका मतलब है आज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाओगे इस सवाल में, और फिर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाकर जो भी जवाब आया किसके कॉलम का बोलो प्यारे बच्चों? किसके कॉलम का बोलो प्यारे बच्चों? मिस्टर ए के कॉलम का। उस जवाब को इन चारों जवाब में से ढूंढ के सिलेक्ट कर लेंगे और टेबल कंप्लीट होने के बाद लिखेंगे करेक्ट आंसर इज, और जो भी ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा वो लिख देंगे। ईमानदारी से बताओ क्या समझ आ गया? नहीं आया तो मैं दोबारा समझा सकता हूं अल्हम्दुलिल्लाह।
क्या तुम इसे खुद से करने के लिए राजी हो या मैं बना के दिखा दूं अभी एक्सेल की शीट पर? ये भी कर लोगे अल्लाह के हुक्म से सब लोग? निमरा, आयशा, किस्सा जहरा, बेटा आप सब लोग कर लेंगे? वेरी गुड, इंशाल्लाह। 2 सवाल हो गए प्यारे बच्चों। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है सर जी सर, हुक्म। सर ये अपना समरी बनाने के बाद उसके बाद ये जो ऑप्शन है इसको इसी तरह उतार के फिर चूज करना होगा? नहीं नहीं, बस समरी बनाने के बाद एक लाइन इंग्लिश के लिखेंगे, करेक्ट ऑप्शन इज। क्या लिखेंगे? 36 सर। करेक्ट जी। ऑप्शन इज, और आगे अमाउंट लिख देंगे जो भी है। ओके। सही है मेरा बेटा? जी। आगे बढ़ते हैं मजीद। अच्छा, क्वेश्चन 12 पे बात कर लेते हैं मेरा ख्याल है। क्वेश्चन 12, जमाल और सोलेह पार्टनर्स हैं, इनके कैपिटल 9 लाख एंड 6 लाख हैं रिस्पेक्टिवली। ये एग्री हैं इन शराइत के तहत। क्या शराइत हैं? जमाल और सोलेह की शराइत ये है कि जमाल को मंथली सैलरी मिलेगी 6000, सोलेह को मंथली सैलरी मिलेगी 3000। सर ये इसमें क्या खास बात है? खास बात तो है ना, इससे पहले सैलरी वाला सवाल पढ़ा था हमने, हैं? पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। देखना जरा, सैलरी मिल रही थी किसे? फुरकान को 36,000। फुरकान को सैलरी मिल रही थी 36,000। ठीक है, क्या ये 1 साल की थी? हाँ, ये 1 साल की लिख के दी हुई थी सवाल में, है ना? आपको लिखनी नहीं पड़ी थी, आपको क्वेश्चन में मेंशन थी। ऐसा ही है। तो मेरे बच्चों, जमाल को ये फुरकान को ये 36,000 सैलरी पूरे वक्त की मिली थी। अच्छा, और किसी सवाल में सैलरी थी? आओ देख लेते हैं। क्वेश्चन 1, इसमें भी सैलरी थी 4,000 और 3,000। कोई नोट नहीं बना हुआ नीचे सैलरी का, है ना? हाँ हाँ, राहिल भाई आप फिर पूछ रहे हैं ये वाली बात समरी बनाने में? अच्छा, हाँ पूछ चुके हैं, ओके, अनम्यूट करके पूछ चुके हैं। अच्छा, अब काम की बात ये है कि भाई आज सवाल की खासियत ये है, अगर आप गौर से देखें तो हमें यहाँ सवाल में लिख के दे रहा है कि जमाल और सोहेल को मंथली सैलरी मिलेगी। तो क्या बस 1 महीने मिलेगी? 1 महीने की मिलेगी? पहले ये बता दें मुझे जरा जल्दी से, क्या 1 महीने की मिलेगी? क्यों भाई 1 महीने की क्यों नहीं मिलेगी? उम्मे फारिया, अनम्यूट करके बताओ, चलो सबको शाबाश। 1 महीने की क्यों नहीं मिलेगी? अनम्यूट करके बताओ पूरी क्लास को। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहे मेरा बेटा जी। क्योंकि हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी एयर एंड पे बनाते हैं, तो Very हमें good. उसकी सैलरी को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा एनुअली। मतलब कि जितने 6,000 है ना, उसको 12 से मल्टीप्लाई करके जो सालाना एक्सीलेंट, बनेगी, बहुत फिर बहुत वही बहुत शुक्रिया मेरा बेटा, खुश रहिए, हंसती मुस्कुराती रहिए। बड़ा जबरदस्त, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत तरीके से समझाया माशाल्लाह। इस सवाल में कहीं नहीं लिखा हुआ कि कारोबार कब शुरू हुआ, तो मेरी मेरी एजम्पशन है, मेरा फर्ज है कि बिजनेस साल के पहले दिन स्टार्ट हुआ और नेट लॉस हुआ है बिजनेस को 10,000 रुपए, और ये पूरे साल का है, तो सैलरी भी पूरे साल की बटेगी। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि सैलरी अलग अलग है तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, बोलो? अच्छा, जिन्होंने जिन्होंने क्वेश्चन 12 पहले से कर लिया है, ज़हीन लोग हैं, अपना दिमाग चलाया है, वो क्वेश्चन 12 चेक करें। जिन्होंने नहीं किया वो अभी लिख के मेरे साथ कर सकते हैं, अभी कर लें। अब देखें, मैं इसका फॉर्मेट आपसे शेयर करता हूं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मैंने क्वेश्चन 12 यहाँ सॉल्व किया हुआ है। मैं आपको क्वेश्चन 12 वन बाय वन दिखाता हूँ इत्मीनान के साथ, तो आपको समझ आता रहेगा इंशाल्लाह। चलें, सबसे पहले आपको पता है बिजनेस का नाम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी फॉर द ईयर एंडेड, और आज ईयर मेंशन नहीं है, कब एंड हो रहा है। फिर रसूमात में पर्टिकुलर्स, बिजनेस के पार्टनर्स के नाम जमाल और स्वालेह लिख दिए, और फिर सबसे पहले लिखते थे दोनों के कैपिटल्स, तो आप देख सकते हैं 9 लाख और 6 लाख कैपिटल लिखकर 15 लाख टोटल लिख दिया। यहां तक कोई एतराज?
आप साथ साथ बना रहे हैं, बना चुके हैं या बना रहे हैं, जैसे आपका दिल चाहे। बाद में बनाना चाहते हैं बाद में बना लीजिएगा। अच्छा, फिर बच्चों इसके बाद आगे जब हम देखते हैं तो हमें नजर आता है क्या, हमें नजर आता है लिखा हुआ कि सबसे पहले बिजनेस को क्या हुआ हुआ है, बोलो बिजनेस को क्या हुआ हुआ है सबसे पहले बताओ जी। बिजनेस को हुआ हुआ है लॉस। कितना लॉस हुआ हुआ है प्यारे बच्चों, बिजनेस को कितना लॉस हुआ हुआ है मेरे बच्चों, 10,000 रुपए। तो मैंने सबसे पहले लॉस लिखा और उसे कौन से साइन में लिख दिया, ब्रैकेट। कोई एतराज नहीं है? एतराज तो आगे बढ़े, एतराज नहीं है तो, एतराज नहीं है तो आगे बढ़े। अच्छा, तो लॉस होने के बावजूद मुआहदा कहता है कि क्या क्या बांटना है, लाजमी बांटनी है सैलरी। सैलरी कितनी है जनाब, सैलरी है 6,000 और 3,000। मैंने कहा अच्छा 6 और 3, तो भाई ऐसा करते हैं सैलरी का नोट बनाना पड़ेगा। ये देखो मैंने बनाया सैलरी का नोट, साथ साथ कॉपी करना है तो कर लो। सर सैलरी इसी तरह लिखकर अंडरलाइन करके उसके नीचे लिखा पहले जमाल। सर क्या मतलब, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 12, क्या मतलब हुआ, 6,000 रुपए सैलरी है जमाल की और 12 से मल्टीप्लाई करके जवाब आ गया 72,000। ये उसके पूरे साल की सैलरी बनी, करेक्ट। 72,000 पे किसी को एतराज है? 72,000 सैलरी के बाद हम कहते हैं स्वाले को भी सैलरी देनी है। स्वाले की सैलरी 3,000 रुपए एक महीने की है मेरा बेटा। और हाँ मुझे नाम याद आया, निमरा, कुनूत कहाँ है बेटा, कुनूत ने लेफ्ट कर दिया क्या, अचानक याद आ गया, बहुत दिनों से नहीं आ रही वो, खैरियत है? 3,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 36,000 रुपीज मैंने लिख दिया। निमरा आपने मेरी बात सुनी? 36,000 रुपीज लिखने के बाद अब मैं अगला पॉइंट पढ़ता हूं। लिखा है टोटल क्या बना मेरा बच्चा, अच्छा टोटल क्या बना मेरा बच्चा, ये देख लो। टोटल बना मेरे बच्चों, दोनों का टोटल बना 1,08,000, ठीक है। आगे बढ़ाता हूं अपनी बात को अब। इसके बाद और क्या देना है, तो लिखा है स्वालेह को मिलेगा कमीशन 30,000 पर ईयर। जब खुद पर ईयर बोल दिया तो अब हीरो हीरोइन बनने की जरूरत ही नहीं है। 1 साल का देना है, ओके हम 1 साल का दे देंगे, इसमें क्या मसले वाली बात है। तो हमने यहाँ पर देखें सैलरी भी लिखी हुई है और कमीशन भी लिखा हुआ है, और कमीशन सिर्फ मिल रहा है स्वालेह को। तो आप देखें कमीशन स्वालेह के कॉलम में लिख दिया, जमाल भाई के सामने 0 लिखा और टोटल कमीशन 30,000 रुपए बांटना है। 1,08,000 ये बांटने, 30,000 ये बांटने। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसके बाद और भी कुछ बांटना है? नहीं। इसके बाद बोला है अगर कुछ बचे, रिमेनिंग प्रॉफिट या लॉस हो तो उसे बांटना उनके कैपिटल्स के मुताबिक। तो पहले ये तो डिसाइड कर लो कि कुछ बच भी रहा है या नहीं। अगर कुछ नहीं बच रहा तो फिर रेशो निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ, और अगर कुछ बच रहा है चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव, तो फिर रेशो निकालना पड़ेगा। एग्री? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? पहले ये तो मेक श्योर करें ना कि कुछ बच रहा है या नहीं। अशर भाई आप हमारी क्लास में हैं? अशर भाई मोहतरम सर, अगर आप क्लास में हैं तो जरा ध्यान से मेरी बात सुन लें, शुक्रिया। कि आज पहले ये तो मेक श्योर करो कुछ बच रहा है या नहीं। अगर कुछ भी नहीं बच रहा तो रेशो निकाल के क्या अचार डालेंगे, है ना। तो पहले ये बताओ कितने रुपए सैलरी की शक्ल में बांटे, जवाब आया 1,08,000। कितने रुपए कमीशन की शक्ल में बांटे, जवाब आया 30,000। दोनों को कर दिया, दोनों को कर दिया क्या, प्लस। 1,38,000 लिखा नजर आ रहा है सबको? 1,38,000 रुपीज हर हालत में होने, 1,38,000 हर हालत में होने चाहिए। लेकिन हमारे पास तो ऑलरेडी बिजनेस में पैसे शॉर्टफॉल है, कम है। कितने रुपए कम है, 10,000 ऑलरेडी बिजनेस को हुआ है लॉस। और जब हम ये 1,38,000 रुपए बांटने की फरमाइश चलाएंगे तो हमारे नुकसान में हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, इजाफा। तो अब आप बता सकते हैं कि हमारा लॉस कितना हो जाएगा, हमारा लॉस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1,48,000। वेरी गुड, जहीन चल रहे हैं माशाल्लाह, दिमाग चल रहा है। तो अब 148 को किस तरह बांटूं जनाबे अली, 148 को किस तरह बांटूं, और इसका नाम क्या रखूं, इसका नाम रखूं रिमेनिंग बैलेंस, और शेयर करना है कैसे, कैपिटल रेशो के मुताबिक। सही है, 148 को कैसे बांटना है, लेकिन अब कैपिटल रेशो अब तो निकालना पड़ेगा ना कैपिटल रेशो। तो आओ कैपिटल रेशो निकालना सीखते हैं। क्या दोनों के कैपिटल बैलेंस गिवन है, यस सर, यहाँ भी लिखे हैं और यहाँ भी लिखे हैं। अच्छा, मजे की बात बताऊं आपको, अगर आपको रेशो के बारे में आपने फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा तमीज से पढ़ा है, तो भाई 9 लाख और 6 लाख ये भी एक रेशो ही है। हम कहते हैं एक 9 लाख और एक 6 लाख, लेकिन जब हम इतनी बड़ी अमाउंट को रेशो बना के काम करेंगे ना तो मुश्किल होती है। तो हम काम को आसान करने के लिए इसे क्या करते हैं, इसको जो है समराइज कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, मुख्तसर कर लेते हैं। सही है, तो मुख्तसर करने का तरीका क्या होता है, हम दोनों के कैपिटल लिखते हैं 9 लाख और 6 लाख, और हम कहते हैं दोनों कैपिटल्स में कॉमन क्या है, इन दोनों में और आप में क्या कॉमन है जी, वेरी गुड, बड़े ज़हीन लोग हैं। इन दोनों में और आप में कॉमन है ना, वेरी गुड, जीरो मेरा बच्चा, बहुत कॉमन है माशाल्लाह। तो कहा इधर भी हैं कितने जीरो, इधर भी हैं और आपकी तरफ भी हैं, आपकी तरफ खैर एक है, तो टोटल हो गए 5। 5 जीरो यहाँ से कैंसिल, 5 जीरो यहाँ से कैंसिल, टोटल यहाँ बचा सिर्फ 9, यहाँ बचा 6। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको दावे से कह रहा हूं, आप 9 और 6 रेशो बना लें, आप 9 लाख और 6 लाख रेशो बना लें, जवाब एक जैसा ही आता है। अच्छा, और अगर मजीद छोटा करना चाहते हैं 9 और 6 को, तो दोनों किस टेबल में आते हैं, आपने जवाब दिया सर 3 के टेबल में आते हैं। तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये इससे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता। अगर कोई बच्चा 3 और 2 ना बनाए, वो क्या काम करे, 9:6, तो आप जरा बताना वो कितने हिस्से बनाएगा, अगर 9:6 करे तो वो कितने हिस्से बनाएगा, बोलो। 9 और 6 12 होते हैं आजकल, 15। 15 में से 9 देगा जमाल को और 6 देगा स्वाले को। और कोई बच्चा अगर 3:2 बनाए तो वो बनाएगा कितने हिस्से, 5। 5 में से 3 देगा वो जमाल को, 2 देगा स्वाले को। मैं आपको दोनों तरह से कैलकुलेटर चलवा के यकीन दिला देता हूं कि आपका जवाब सेम आएगा। सही है, क्या करें, अब आप रिमेनिंग बैलेंस शेयर इक्वली 1,48,000 लिखवाएं। तो कौन कौन है जरा मैं लिख देता हूं यहाँ पे। पहला पार्टनर है जमाल, जमाल, और कितने रुपए बांटने, 148,000 मल्टीप्लाई बाय, पहला तरीका 3 डिवाइड बाय 5 और दूसरा तरीका 9 डिवाइडेड बाय 15। आप दोनों तरह से करके देखना। जमाल के बाद दूसरा पार्टनर कौन है मेरे बच्चों, सवाले। चेक करो कैलकुलेटर में आप लोग जो मैं कह रहा हूं, 148,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 करो, 1,48,000 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 15 करो, और मुझे बताओ अलग अलग जवाब आ रहे हैं या सेम आ रहे हैं। जल्दी जल्दी करो, टाइम नहीं है, जल्दी करो, टाइम कम है। 1,48,000 सुना मैंने क्या कहा, 1 लाख, पहले ये तो चेक कर लो, 1,48,000 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 15, या 1,48,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5। जवाब आ रहा है 88,800, और सवाले को 1,48,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5 कर लो, या 6 डिवाइड बाय 15। आप देखोगे कि अल्लाह के हुक्म से आपके पास जवाब सेम है। किसी को समझ नहीं आया तो यार ईमानदारी से पूछ ले भाई, मैं तो अपने तौर पे बता ही रहा हूं। जिसको समझ नहीं आया वो बेफिक्र होके पूछे, फटाफट जल्दी से, बिला तकल्लुफ, तकल्लुफ नहीं है जी। आ गया, वेरी गुड भाई, चैंपियन हो गया आप तो माशाल्लाह, समझ आ गया। तो बस अब इन वैल्यूज को उठा के ऊपर लिख दूं सर, 88,800 और 59,200। है कोई ज़हीन जो मुझे बताए सब सही चल रहा है कोई ज़हीन क्लास में जो मुझे बताए सब सही चल रहा है। हाँ सही है, बिल्कुल सब मुनासिब है, बिल्कुल ठीक है आपके ख्याल में, सही लिख दिए मैंने अमाउंट। राहिल भाई शुक्रिया आपका।
जी उम्मे फारिया, निमरा, किस्सा जहरा। भाई आप लोगों के नाम क्यों लेने पड़ते हैं मुझे? आप लोग खुद क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते क्लास में? जी चलें ठीक है भाई, आपने कसम खाई है आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अशर भाई को तो आवाज ही नहीं आती। ठीक है, अगर आप इन दोनों को प्लस करें जरा ये देखें, तो इनका आंसर बन रहा है 1,48,000। लेकिन यहाँ 148 पे क्या लगा हुआ है जरा बताएं? और इन दोनों का आंसर बन रहा है पॉजिटिव, और हमें चाहिए इन दोनों का आंसर नेगेटिव। इसका मतलब है यहाँ पे भी कौन सी साइन होनी चाहिए? बोलो माइनस। यहाँ पे भी कौन सी साइन होनी चाहिए? बोलो माइनस। और अगर आपने ये नहीं लगाया तो आप जिम्मेदार हैं खुद, आपका सारा काम गलत हो जाएगा। फिर आपकी मर्जी है, मेरा फर्ज है, मैंने बता दिया। इन दोनों को प्लस माइनस किया, 16,800 जवाब आया। और इन दोनों को प्लस माइनस किया, जवाब आया 6,800। जरा देखिएगा कितनी इंटरेस्टिंग सी बात है। बिजनेस को क्या हुआ था? जवाब देंगे सब। बिजनेस को क्या, भाई टाइम कम है, जल्दी जवाब दे। बिजनेस को क्या हुआ था? लॉस। लेकिन जमाल भाई को लॉस बिजनेस से भी, जमाल भाई को लॉस बिजनेस से भी ज्यादा हुआ। ये कैसे हो गया सर? क्योंकि आज जमाल को सिर्फ सैलरी मिलती है, जबकि स्वाले को सैलरी और कमीशन मिलता है, और उसका प्रॉफिट और लॉस में हिस्सा भी कम है, इनका हिस्सा ज्यादा है। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि आज स्वालेह बिजनेस को लॉस होने के बावजूद किस में है? बोलो फायदे में। बिजनेस को लॉस हुआ है लेकिन स्वाले को अभी भी हो रहा है फायदा। तो सर स्वाले को फायदा कैसे हो सकता है? क्योंकि जमाल ने सारा बिजनेस का नुकसान भी उठाया, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट स्वाले को मिली वो किसने दी? स्वालेह को। किसने दी? स्वालेह को। क्या आपको समझ आया? अल्हम्दुलिल्लाह लोग जवाब देते हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। जो लोग नहीं देते भाई, अल्लाह उनको तौफीक दे, वो भी कोशिश करें, मेहनत करें। अल्लाह के हुक्म से चीजें क्लियर होती जाएंगी इंशाल्लाह। तो मेरे प्यारे बच्चों, निहायत शुक्रगुजार हूं मैं आपका कि आपको ये केस समझ आ गया है। तीनों तरह से अल्लाह के हुक्म से वेरीफाई है। इन दोनों का सम ब्रैकेट ये एरो के जरिए शो हो रहा है, 10,000 ब्रैकेट में, यहाँ भी 10,000 है। इन तीनों के जरिए ब्रैकेट में 10,000, और यहाँ भी 10,000 रुपये लिखा हुआ है। तो अब आप ये अभी लिख के कर चुके हैं तो अच्छी बात, नहीं किया तो कर लेंगे। मेरे मुताबिक 3 सवाल मैंने आपको असाइन कर दिए, और आखिरी आखिरी मिनट चल रहे हैं। तो आप ये 10, 11 और 12 ये 3 क्वेश्चन कर लें। अगर आपका दिल चाह जाए घर पे इत्तेफाक से मजीद काम करने का, चाह जाए, वैसे चाहेगा नहीं, लेकिन अगर चाह जाए, आपका दिल चाहे मजीद और काम करना चाहिए, खुद से करना चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर 17 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। नहीं होगा तो मैं मदद के लिए हाजिर हूं, लेकिन असल में 11, 12, 10, 11, 12 कंप्लीट करने हैं। सही है? क्लियर है भाई? कोई सवाल है आपके पास? कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना चाहते हो? अब हम इंशाल्लाह और स्पीड अप करेंगे आहिस्ता आहिस्ता चैप्टर को। सही है? तो बस फिर फ्रॉम माय साइड जो है, फी अमानिल्लाह, हैव अ नाइस वीकेंड, टेक केयर। इंशाल्लाह आप लोगों से कमिंग थर्सडे को मुलाकात होती है अल्लाह के हुक्म से। ठीक है प्यारे बच्चों? ओके, अल्लाह हाफिज।